नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम शाक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह प्लेन काठमांडू से पोखरा जाने वाला था जब यह हादसा हुआ। दरअसल प्लेन सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह क्रैश हो गया। 9N-AME प्लेन सौर एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि 2 क्रू मेंबर्स थे। बताया जा रहा है कि विमान क्रैश हुआ वह 21 साल पुराना था। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घटना स्थल के सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता साफ दिख रहा था। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। इसी तरह का एक हादसा इसी साल मई में भी हुआ था, जब ऐसे ही विमान हादसे में 22 लोग मारे गए थे। 1992 में नेपाल में अब तक का सबसे भीषण विमान हादसा हुआ था, जिसमें 167 लोग मारे गए थे। आइए इन हादसों की असल वजह हम लोग समझते हैं कि दरअसल नेपाल में फ्लाइंग या मतलब विमान की सेवा लेना क्यों घातक है, क्यों नेपाल में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसका कारण क्या था, लेकिन घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उनको देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्घटना का कारण क्लाइम फेल्योर यानी कि चढ़ाई के दौरान विफलता है। टेक ऑफ होने के बाद विमान को जिस ऊंचाई पर होना चाहिए था वहां तक वो नहीं पहुंच पाया। अब सवाल ये उठता है कि अब ऐसा हुआ क्यों। इस बारे में एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे इंजन फेल होना। जिस वक्त विमान ऊंचाई पर पहुंच रहा होगा और वहां पर एक तेज मोड़ आया, तभी मोड़ पर या तो इंजन फेल हो गया या फिर विमान को रोका गया। दूसरा कारण आया कि विमान अपेक्षा से अधिक भारी था। यहां पर पायलट की गलती को भी आप खारिज नहीं कर सकते। अधिकृत जानकारी तभी सामने आ पाएगी जब इसकी रिपोर्ट जारी होगी। हालांकि एयरपोर्ट की स्थितियां बहुत खराब नहीं थी। काठमांडू में मानसून का मौसम है, लेकिन दुर्घटना के वक्त वहां पर बारिश नहीं हो रही थी। हालांकि यहां पर विजिबिलिटी लो थी। जिनेवा स्थित ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आर्काइव यानी कि B3A के मुताबिक नेपाल में 1946 से अब तक 68 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से कुल 900 लोगों की जान गई है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक सबसे घातक दुर्घटनाओं की संख्या 41 है, जिसमें कुल 878 मौतें हुई हैं। ये आंकड़ा 1919 से अब तक का है। नेपाल में अन्य देशों के मुकाबले कम संख्या में उड़ान होती है, यानी कि कम संख्या में फ्लाइट है। इसे देखते हुए जो ये आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा है। नेपाल में हवाई पट्टियां अक्सर पठारों या कटे हुए पहाड़ों पर खतरनाक तरीके से स्थित होती है। इस पर लैंड करने के लिए हाई क्वालिटी के कौशल की आवश्यकता होती है। पायलट की गलतियों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। छोटे रनवे हल्के इंजन वाले विमानों को संभालने में सक्षम होते हैं। हालांकि खराब मौसम होता है तो ये और अधिक संवेदनशील भी हो जाता है। जो नेपाल में खराब मौसम होना एक आम बात है। काठमांडू एयरपोर्ट में पायलटों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हालांकि नेपाल के बाकी सभी एयरपोर्टों से काठमांडू का एयरपोर्ट बड़ा है। इसका रनवे 3350 मीटर का है, जो भारी विमानों को संचालित करने की परमिशन देता है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना बाकी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से करेंगे तो ये छोटा है, क्योंकि जिस ऊंचाई यानी कि 1338 मीटर पर हवाई अड्डा बना हुआ है, उसे देखते हुए यह बेहद चुनौतीपूर्ण है। अधिक ऊंचाई और तेज हवाओं के कारण विमानों को उड़ान भरने के लिए अधिक गति की आवश्यकता होती है। छोटे रनवे होने के कारण विमान अधिक गति नहीं भर पाते। नेपाल चारों ओर हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। ज्यादातर एयरपोर्ट पहाड़ों के बीच घाटियों में बनाए गए हैं। इन्हीं सकरी घाटियों की वजह से यहाँ से आने जाने वाले विमानों को टर्न लेने में कठिनाई होती है। खुद त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देश की राजधानी काठमांडू में स्थित है, वो भी हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक देश की खतरनाक भौगोलिक स्थिति भी पायलटों के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वहां एक ही रनवे है। यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफी मुश्किल आती है। इसकी लंबाई भी कम है। यह एयरपोर्ट महज 3000 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। वहीं नेपाल के दूसरे एयरपोर्ट का दायरा भी 3500 मीटर ही है। इसके चारों ओर पहाड़ होने के नाते यहाँ पर टेक ऑफ में काफी वक्त लग जाता है।
इस हादसे में भी यही हुआ होगा, ऐसा अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है। पहाड़ों से घिरे होने के नाते नेपाल में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बना देता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मौसम अचानक बदल जाए और सामने कुछ भी दिखाई न दे। बर्फबारी और बारिश से रनवे में काफी फिसलन भरा और खतरनाक हो जाता है। इन परिस्थितियों में पायलटों से होने वाली थोड़ी सी चूक भी लैंडिंग को जानलेवा बना देती है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए हादसे में विमान के तेजी से फिसलने की वजह से हुआ। नेपाल में विमान क्रैश होने की कई बड़ी वजहों में से एक बेहतर रडार तकनीकी का ना होना भी रहा है। इस वजह से पायलटों को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में सही जानकारी नहीं हो पाती। पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते हैं, इस वजह से पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती। नेपाल में एयरपोर्ट स्टाफ और क्रू मेंबर हाईली ट्रेंड नहीं होते, वहां पर वर्कफोर्स की भी कमी होती है। इससे कुछ स्टाफ को नियमित ड्यूटी के अलावा भी कई घंटों तक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इससे काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसके अलावा वेतन और भत्तों को लेकर भी कई तरह की असमानताएं नेपाल में होती हैं। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। नेपाल की एविएशन अथॉरिटी भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरी हुई है। 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए 2 संकरी बॉन्ड वाले एयरबस यानी कि A320Z डील के लिए नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों को करीब 3 करोड़ रुपए की घूस दी थी। नेपाल में ज्यादातर हादसों की एक बड़ी वजह उनका रखरखाव भी है। 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकरा गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2018 को यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक 76 सीटर विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2016 में पोखरा से जॉनसन के लिए एक विमान उड़ान भरने के 8 मिनट बाद लापता हो गया, जिसमें 23 लोग मारे गए। सितंबर 2012 में सिता एयर फ्लाइट 601 के क्रैश होने के बाद यहां पर 19 लोगों की मौत हो गई। सितंबर 2011 को बुद्धा एयर का एक विमान ललितपुर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 10 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। दिसंबर 2010 में तारा एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के 3 सदस्यों सहित सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल एक और विमान हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। जुलाई 1992 में नेपाल में सबसे बड़ा और खतरनाक विमान हादसा हुआ, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें सवार सभी 167 लोगों की मौत हो गई थी। ये मैंने पिछले कुछ सालों में हुए नेपाल के एयरलाइंस हादसे के बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर नेपाल में फ्लाइट्स एक्सीडेंट का हो रहा है, उसका कारण मौसम, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के चालक दल का बेहतर परिपक्व न होना और क्रू मेंबर्स की कमी, ये सभी कारण नेपाल में फ्लाइट्स को एक मुश्किल और जानलेवा यहाँ पर बना रही है।